पति ब्रह्मचारी। आप सब लोग ऐसे मूर्ति बन के खड़े क्यों हैं? मम्मी जी को पता चलेगा कि देवर जी की शादी ईशा से हुई है तो क्या होगा? क्योंकि जितनी नफरत वो ईशा से करती हैं, वो इतनी नफरत किसी और से नहीं करती हैं। मनोज कहेगी, जिसके नसीब में लिखी होगी ना, उसका तो बंटा ठार ही समझो। ये सब उस ईशा की वजह से हुआ है। एक दिन दुनिया के सामने उसका तमाशा बने, तभी मेरे दर्द का हिसाब बराबर होगा। इसलिए अभी कोई नहीं पता है। इसलिए जब तक भाभी ठीक होके घर वापस नहीं आ जाती, उन्हें इस शादी के बारे में कोई नहीं बताएगा। समझ रहे हो तुम सब? और तुम बहू, तुम सबसे ज्यादा बोलती हो, इसलिए तुम सावधान रहना। अगर तुमने भाभी को इस शादी के बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मैं भाभी की सेहत को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ हाँ चाचा जी, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। उफ, इतनी सनसनीखेज खबर है, अगर पेट में दबा के रखी तो पक्का कब्ज हो जाएगी, और जितनी फैलेगी उतना ही मजा आएगा। जाओ बेटा, सब लोग जाओ, काफी देर हो गई है, सो जाओ, आराम करो। जी ठीक है। ठीक है। मैं उस लड़की की एक भी निशानी इस घर में नहीं चाहता। सब जला दो, सब मिटा दो। बहन है वो मेरी, खून का रिश्ता है हमारा। वो अब तक इतने नाजों से फूलों जैसी पली बढ़ी है, वो कैसे सहेगी ये सदमा? कैसे रहेगी उस मोहल्ले में? मैं उस लड़की के लिए ऐसी ही जिंदगी चाहता था जिसमें उसके लिए मरने की तो 100 वजहें हो, लेकिन जीने की एक भी नहीं। पाप किया है उसने, नरक को भुगतना ही पड़ेगा उसे। जो ईशा जी के साथ उनके घर में हुआ, उसके बाद उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। शायद उन्हें भूख लगी होगी। सच? ताई जी एकदम ठीक हो गई है? काव्या, मम्मी की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि सब अच्छा है, अभी वो आराम कर रही है। चल तू एक काम कर, घर पे सबको बता देना। चल बाय। ठीक है। सही में भाई, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। बहुत पैसा चाहिए ना तुझे, लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। भाई खाना तो खत्म हो गया है, आपको भूख लगी है? भाई तो रात में दूध नहीं पीते हैं। हाँ। सूरज कहाँ है? हाँ? दवा लेने बाहर गया है क्या? नहीं मम्मी, वो यहाँ है नहीं। मेरा ऑपरेशन हो गया, मुझे मिलने भी नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे रे मम्मी, आप ना बस आराम कीजिए, ज्यादा सवाल जवाब मत करिए। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है ना आपको। चलिए अब पानी पीजिए, आप मुंह खोलिए, आराम से मुंह खोलिए।
शाबाश। ये लीजिए, थोड़ा और पीजिए। शाबाश। ऑपरेशन तो मेरे घुटने का हुआ है, ये हिचकी क्यों आ रही है? मम्मी आप सिर्फ आराम कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुमने क्यों मुझसे मेरा हाथ छीन कर किसी और को दे दिया? तुम्हें इस दुनिया में मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता, तो क्यों किसी और को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए? क्यों 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 क्यों? बोलो। तुम सिर्फ मेरे हो सूरज, सिर्फ मेरे। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। और कितना नीचे गिरना बाकी है तेरा? किसी लड़की से बिना उसकी सहमति के जबरदस्ती शादी करने का मतलब जानता है तू? भूल गया कि तू भी 3-3 बहनों का भाई है। सूरज ये गलत है, तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ सूरज, नहीं। ना कहीं से मैं तेरी तरह, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तो फिर वो दूध का ग्लास ले गया है। क्या? सच में दूध का ग्लास लेकर गया है? संन्यास से समर्पण का सफर शुरू हो गया। अब नहीं रहे तुम्हारे भैया ब्रह्मचारी। पीछे क्यों हट गए? ढोंगी ब्रह्मचारी, मुझे बर्बाद करने की कीमत ली थी ना तुमने? तो आओ, कर लो मुझे बर्बाद। क्या कर रही हैं आप? वाह, क्या नाटक है। मुझ पर गंदी नजरें डाल सकते हो, पर मुझसे नजरें नहीं मिला सकते। जिस लड़की की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरा गया हो, जबरदस्ती अग्नि के फेरे दिलवाए गए हो, वो भला तुम्हें जबरदस्ती सुहागरात बनाने से कैसे रोक सकती है? उतारो अपने चेहरे से ये झूठा ब्रह्मचारी का मुखौटा और कर लो अपनी मनमानी। हाँ प्लीज, अपना पल्लू उठाइए और पहनिए प्लीज। हो, यहाँ तो मुखौटे के पीछे भी मुखौटा है। मेरे पापा ने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया। मैं तेरे भाग्य में ऐसा दुख लिख दूंगा कि तू उससे कभी पीछा ही नहीं छुड़ा पाएगी।
अब मैं तेरी जिंदगी के साथ खेलूंगा। अब तुम भी मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर लो। आओ आओ। लो, टूट गई सूरज भाई की ब्रह्मचारी वाली कसम। हाँ तो वो ईशा है भी तो ठीक ठाक सुंदर ना। अब अप्सराओं के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की नहीं चली। अरे भैया तो फिर भी नॉर्मल इंसान है ना। और पता है, चुप कर यार, चलो यहाँ से चल। जब देखो कुछ भी बोलती रहती है। एक लड़की आदमी नाम के जानवर के आगे कितनी मजबूर होती है, ये आज पता चल रहा है मुझे। आप गलत समझ रही हैं, प्लीज दूर रहिए। दूध ले आए, मेरे इतने करीब आके और कह रहे हो मैं गलत समझ रही हूँ। अब दूर रहिए प्लीज। वरना क्या गुंडागर्दी करोगे? करो गुंडागर्दी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है। हूँ मैं गुंडा, करता हूँ मार पीट जोर जबरदस्ती, जो करना होता है सब करता हूँ, लेकिन एक लड़की की इज्जत क्या होती है ये अच्छी तरह समझता हूँ मैं, समझ गए? और ये सब नौटंकी मत करो। एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा। मुझे बर्बाद करने की कीमत ली थी ना तुमने, कर लो मुझे बर्बाद। साथ साथ तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। मेरे पापा ने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, अब तुम भी मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर लो। बहुत पैसा चाहिए ना तुझे, लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। सूरज ये गलत है, तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ सूरज, नहीं। तू ना जरा सा भी मेरी। और कितना नीचे गिरना बाकी है तेरा? देख ले, गुलाब सिंह की गुलामी ने तुझे हैवान बना के रख दिया। ना तो तू किसी का बेटा है, ना किसी का भाई, तो सिर्फ एक गुंडा है जो जिंदगी भर रहेगा। बहुत पैसा चाहिए ना तुझे, बहुत पैसा चाहिए ना तुझे। अभी नहीं कर सकते मेरे साथ, कीमत दी ना तुमने, शादी करनी पड़ेगी। मेरे पापा ने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, अब तुम भी मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर लो। एक गुंडा है जो जिंदगी भर रहेगा। बस करो सूरज बेटा। पूरन भाई, जी पूरन भाई बोलिए। क्यों रे, तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी ताई माँ से बात छुपाने लगा है? लगता है ताई जी को ईशा के बारे में। तो ताई माँ, वो मैं आपको कुछ बिहारी, मैं आ रही, मुझे सब पता चल गया है। अस्पताल का सारा खर्चा तूने ही चुकाया है ना? इतना पैसा कहाँ से लाया रे? ताई माँ को इस हालत में ईशा के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ठीक है, नहीं बताना, मत बता, लेकिन एक बार अपने ताई माँ से मिलने तो आजा। बहुत मन कर रहा है तेरा माथा चूमने के लिए, आएगा ना? जी ताई माँ, कल सुबह ही आता हूँ आपसे मिलने। आजा मेरा बच्चा।
कम और कबाड़ी का मैदान ज्यादा लग रहा है। कैसे साफ करूंगी मैं इसको? सूरज चाचू चाची, इधर का। हाँ, सीधा सीधा बाथरूम में जा, वरना फिर कोई और चला जाएगा, फिर रोता रहेगा कि स्कूल के लिए लेट हो गया। जा 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 जा। महारानी जी घर के सबसे बड़े कमरे पे कब्जा कर कर आराम से पलंग तोड़ रही है। सर पर क्या खड़े हो? पर्दे बंद करो, मुझे और सोना है। वाह जी वाह, आसमान से जमीन पे आ गिरी, पर सपने नवाबी वाले हैं राजकुमारी के। अभी होश में लाती हूँ। ओह गॉड, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? एसी को एसी नहीं है देवरानी जी हमारे घर पे, पर लगता है कि कल रात को आप आराम से थक के सोई थी, तभी तो पंखे के नीचे भी एकदम गहरी नींद लेके सो रही थी। उठ गई मेरी गुड़िया? गुड मॉर्निंग पापा। निशान? मरहम या कोई क्रीम लगाओ, ऐसे निशान नहीं पड़ना चाहिए मेरी गुड़िया के हाथ पर। देवरानी जी एक तरफ हो जाओ, क्या है ना, झाड़ू मारने के बाद मुझे घर के बाकी काम भी करने हैं। ईशा भाभी, ये लीजिए आराम से पानी पीजिए। ईशा भाभी की खांसी की आवाज नीचे तक आ रही है, कम से कम उन्हें पानी तो दे सकती थी ना। लो, अब ये पानी पर गुस्सा निकाल रही है। अपने घर में है मटके का पानी, और बड़े घर की बेटी को आदत है फिल्टर के पानी की। महल छूटा पर नखरे नहीं छूटे मैडम के। नहीं, वो क्लास मोनिका की बच्ची हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी या चाय भी चढ़ाएगी? जी मम्मी जी चढ़ा दियो। तुझे तो मैं बताती हूँ। मुझे चढ़ाएगा तू? मुझे चढ़ाएगा? हाँ बस बच्चा है, कोई बात नहीं। अरे मैं तो चेक कर रहा था, दादी का डर खत्म तो नहीं हो गया हमारे घर से। चल, स्कूल के लिए देर हो रही है तुझे। अभी तक शादी के जोड़े में ही बैठी है, कपड़े चेंज नहीं किए भाभी ने? एक्चुअली थोड़ी सी अपसेट है। मैंने उन्हें पीने के लिए पानी दिया था, पर उन्होंने ग्लास फेंक दिया, और मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें हमारे कपड़े भी अच्छे लगेंगे या नहीं, इसीलिए कपड़े नहीं दिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है काव्या। आज से पहले बेचारी ने कभी मटके वाला पानी नहीं पिया होगा। उसे तो सिल्क मुलायम कपड़े पहनने की आदत है। हमारे जैसी जिंदगी थोड़ी ना थी उसकी, जो आते ही हमारे रंग में ढल जाएगी। हाँ, तो महारानी के लिए सिल्क के कपड़े कहाँ से लाए?
इतने पैसे नहीं है हमारे पास। कुछ भी बोलती रहती है। अरे विद्या क्या कर रही है? पागल हुई है? ये सब क्या है? पागल तो तूने बना रखा है सबको। मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। और शादी करके आ गया। बातें तो बड़ी बड़ी करता था। कल रात को उस लड़की के सामने सारा ब्रह्मचार्य उड़ गया होगा ना तेरा। मुझे बर्बाद करने की कीमत ली थी ना तुमने, तो आओ कर लो मुझे बर्बाद। भाग कर कहाँ जा रहा है? हाँ, उस लड़की के पास जा रहा होगा ना। अब समझ में आया क्यों उसके पापा के एक फोन आने पर तो दौड़ा चला जाता था। उस लड़की पर नजर थी ना। छूना मत यार मुझे। वो नौटंकी बाज ढूंगी। कल रात को क्या तू उसकी आरती उतार रहा था? जो मेरे छूने से तुझे तकलीफ होने लगी। कल तुम दोनों एक ही बिस्तर पर, एक ही कमरे। अब एक शब्द और। वो शादी सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी का सौदा था और कुछ नहीं। एक तो बाबूजी का कहा हुक्म मैं टाल नहीं सकता था और दूसरा मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। सूरज अपनी जान दे सकता है लेकिन अपना ब्रह्मचर्य किसी के लिए तोड़ नहीं सकता, समझी तो?